बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बेटे अपने पिछले लेक्चर में एक टॉपिक शुरू किया था, पिछले से भी पिछले लेक्चर में, पाकिस्तान के तबई खदोखाल। और हमने जाना कि पाकिस्तान के तबई खदोखाल कितने होते हैं बेटा? 3। और उन 3 तबई खदोखाल में पहला वो क्या है बेटे? पहाड़ी सिलसिले। दूसरा है मैदानी इलाके। और तीसरा है बेटे सतू मुर्तफ़ा, प्लेटूज़। अब बेटे इन 3 में से पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटे पहाड़ी सिलसिले। पहाड़ किसको कहते हैं? पहाड़ी सिलसिले 3 हैं, शुमाली पहाड़ी सिलसिले, शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले और मगरबी पहाड़ी सिलसिले। फिर हमने कल पढ़ा मैदानी इलाके। मैदानी इलाके टोटल कितने हैं बेटा? 4। पहले हैं मैदानी, जिस मैदान दरिया सिंध का बलाई मैदान, दरिया सिंध का ज़ेरी मैदान। फिर हमने पढ़ा साहिली मैदान, फिर पढ़ा रेगिस्तानी मैदान। अब जो रेगिस्तान है वो कितनी किस्मों का है बेटे? बोलो, 3 किस्मों का। ये कल के लेक्चर में हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए थे। आज हमारा तीसरा लेक्चर, और इस तीसरे लेक्चर में हम बेटे एक छोटी सी बात पढ़ने जा रहे हैं, और वो है बेटे सतह मुर्तफ़ा। पहले नंबर पर तो बेटे हम ये आपको बताएंगे कि सतह मुर्तफ़ा कहते किसको हैं। बेटे याद रख लें, ये है ना समंदर, क्या है? समंदर, सी। समंदर से बेटे 900 मीटर, जो जगह 900 मीटर से बुलंद होती है ना, क्या? समंदर, सतह समंदर से, सी लेवल से जो जगह 900 मीटर बुलंद होती है, उस जगह को तो कहते हैं पहाड़, माउंटेन। और वो जगह जो बेटे 300 मीटर से 900 मीटर तक जो जगह बुलंद हो समंदर से, वो जगह जो समंदर से 300 मीटर से लेकर 900 मीटर तक जो जगह बुलंद होती है, यानी ऐसा इलाका जिसमें छोटी पहाड़ियाँ होती हैं। बोलिए क्या? जिसमें छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, उन इलाकों को बेटे हम कौन सी सतह कहते हैं? सतह मुर्तफ़ा। समझ आ गई? अब ऐसी जगह जो 300 टू 900 मीटर बुलंद, यानी जब 901 हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? पहाड़ कहलाएगा। तो 900 मीटर तक जो जगह होगी, 300 मीटर से 900, उस जगह को हम कहेंगे सतह मुर्तफ़ा। पाकिस्तान के अंदर ऐसी जगह बेटे कितनी हैं? 2। एक जगह का नाम है, बोलिए, सतह मुर्तफ़ा पोठोहार, और एक जगह का नाम है सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान। अब ये जो टॉपिक है, ये बोर्ड में बेटे कई मरतबा 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है। सतह मुर्तफ़ा पर नोट लिखें, ये क्या? 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। बोलिए कितने नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन? 4। ये बोर्ड में आया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही सादा, बड़ा ही सादा। मुझसे पहले सुन लें, मसलन सतह मुर्तफ़ा पोठवार के बारे में बताता है। आपने बेटे ख्योड़ा माइन देखी हुई है? देखी हुई, ज़िंदगी में हर स्कूल ट्रिप वहाँ जाता है। तो आप वो जो ख्योड़ा माइन वाली जगह है, वो बेटे जगह वो सतह मुर्तफ़ा पोठवार है। बोलो कौन सी जगह है वो? सतह पोठवार। फिर मैं अभी बता जी बेटे, हाँ, वो जगह जो 900 मीटर से बुलंद है, ठीक है, जो 900 मीटर तक है, ठीक है, वो कौन सी होगी बेटा? सतह मुर्तफ़ा पोठवार। अच्छा, ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर नमक ज़्यादा पाया जाता है। बोलिए क्या? ज़्यादा। और तीसरी बात इसमें ये लिखी हुई कि यहाँ ये सतह मुर्तफ़ा पोठवार में एक दरिया है, और उस दरिया का नाम है दरियाए सवां। बोलो क्या नाम है? दरियाए। और वो दरिया अपनी एक वैली भी बनाता है, उस वैली का नाम, वादी का नाम भी सवां है। अब इतनी सी बात लेकिन जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आपने इसको कैसे लिखना है बेटे? नो डाउट हाथ से लिखना है, लेकिन यहाँ पर देखिए हेडिंग्स लिखेंगे। पहली हेडिंग आप लिखेंगे बेटा मुश्तमिल इलाका। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इंक्लूडिंग एरिया। इंक्लूडिंग एरिया बुक पर लिखिए बेटा, इंक्लूडिंग एरिया। कहता है जी, सतह मुर्तफ़ा पोठवार के शुमाल में काला चिट्टा
और मार्गला की पहाड़ियाँ, जनूब में कोस्तान नमक, मशरक़ में दरिया झेलम और मगरब की जानिब दरिया सिंध है। ये इसकी टोटल लोकेशन है। अच्छा, यहाँ लिखें बेटा हाइट, सतह समंदर से बुलंदी, हाइट फ्रॉम सी लेवल, सतह समंदर से बुलंदी, हाइट फ्रॉम सी लेवल। वो कहता है जी ये सतह मुर्तफ़ा समंदर से ऊंचा, बोलो बेटे कितने मीटर बुलंद है? 300 मीटर से 600 मीटर तक बुलंद है। यहाँ लिखें अहम दरिया और वादी, अहम दरिया और वादी, इम्पोर्टेंट रिवर एंड वैली। अब बेटे कौन सा दरिया मैंने बताया था? दरियाए सवा, और वादी का क्या नाम बताया था? वादी सवा। अब मुझे बताओ बेटे, कोई मुश्किल बात है कि जनाब ये हमें याद ना हो सके? तीन बातें इंतहाई अहम और बड़ी सादा सी बात ये हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान, उसमें भी हम बिल्कुल इसी से रिलेटेड इसी तरह की बात। पहली लाइन हेडिंग लिखो मुश्तमिल इलाका, मुश्तमिल इलाका इंक्लूडिंग एरिया। अब वो कहते हैं इंक्लूडिंग एरिया में, कहता है ये कोहे सुलेमान और कोहे कीर्थर के पहाड़ी सिलसिलों के मगरब में ये सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान मौजूद है। फिर यहाँ लिखेंगे सतह समंदर से बुलंदी, हाइट फ्रॉम सी लेवल, सतह समंदर से बुलंदी, सतह समंदर से बुलंदी। बेटे कितने 100 मीटर? ये सतह समंदर से 900 मीटर बुलंद है। फिर यहाँ लिखेंगे ज़मीनी खसूसियत, ज़मीनी खसूसियत, लैंड फीचर। यहाँ की ज़मीन कैसी है? ये सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान नाहमवार है, अनइवन है और बंजर है, अनफर्टाइल, नॉन फर्टाइल। फिर यहाँ लिखेंगे रेनफॉल कंडीशन, बारिशों की सूरत हाल, रेनफॉल कंडीशन, बारिशों की सूरत हाल। इस इलाके में बारिशें कम होती हैं, लिहाजा ये सहराई खसूसियत रखता है। यहाँ लिखें पहाड़ी सिलसिला, माउंटेन रेंज, पहाड़ी सिलसिला। कहता है जी इस सतह मुर्तफ़ा के शुमाल में कोहे चागी और टोबा काकड़ का पहाड़ी सिलसिला मौजूद है। यहाँ लिखेंगे फेमस लेक, मशहूर झील, फेमस लेक, मशहूर झील। यहाँ की बेटे मशहूर झील का नाम है हामून मिश्कील, हामून मिश्कील। अगला नाम बेटे लिखे, अगली हेडिंग लिखेंगे अगले सेंटेंस पर, इम्पोर्टेंट रिवर, अहम दरिया। तो बोलिए ज़रा कौन कौन से दरिया हैं बेटा इस एरिया के? 3 हैं। नंबर 1 दरियाए गोमल, दरियाए ज़ोब और दरियाए हंगूल। अच्छा, अब आपने ये हेडिंग्स लिख ली। अब आपने बेटे बुक से देखकर मुझे मेरे सवालों के जवाब देने, ताकि आपको ये बात ये याद हो जाए। सबसे पहले आ जाएं आप सतह मुर्तफ़ा पोठवार पर। मुझे इसकी लोकेशन बताएंगे, मैं आपसे पूछता जाऊंगा। मुझे बताएं सतह मुर्तफ़ा पोठवार के नॉर्थ में, शुमाल में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? काला चिट्टा और मार्गला की पहाड़ियाँ। ये साउथ वाली साइड, सॉरी नॉर्थ वाली साइड। फिर आगे आ जाएं, साउथ वाली साइड में क्या है? कोस्तान नमक। ईस्ट वाली साइड पे क्या है? दरियाए झेलम। और वेस्ट वाली साइड पे क्या है? अब इसको याद करना है, मैंने ऐसे नहीं जाने देना आपको। 4 डायरेक्शंस हैं, बताओ नॉर्थ वाली साइड पे क्या है? फिर बोलो काला चिट्टा और मार्गला की पहाड़ियाँ। अच्छा, फिर आगे साउथ वाली साइड पे क्या है? कोस्तान नमक, ठीक हो गया। फिर आ जाए ईस्ट वाली, सॉरी वेस्ट, हाँ पहले ईस्ट वाली साइड पे क्या है? और वेस्ट वाली साइड पे क्या है? फिर बताओ नॉर्थ वाली साइड पे क्या है? शाबाश। साउथ वाली साइड पे, ईस्ट वाली साइड पे और वेस्ट वाली साइड पे, शाबाश। इसकी बुलंदी सतह समंदर से कितनी है बेटा? 300 से। यहाँ का आम दरिया और वादी कौन सी है?
अब आप इसको देख लें बेटे, फिंगर टिप्स पे ये याद हो। मैंने कहा बोर्ड में आया हुआ 4 नंबर का। फिर आगे आ जाए इधर, ये बताएं सता मुर्ता बलूचिस्तान ये बेटा किसके मगरिब में है? कीर्थर और कोहे सुलेमान। बोलो कोहे सुलेमान और कोहे कीर्थर। फिर नाम बोलो, कोहे सुलेमान और कोहे के मगरिब में है। कितनी हाइट है इसकी बेटा? 900 मीटर। फिर यहाँ की ज़मीन कैसी है? बंजर। और फिर बारिशें ज़्यादा होती हैं कम? यहाँ पर पहाड़ी सिलसिला कौन सा पाया जाता है? कोहे चागी और टोबा काकड़। बोलो कोहे चागी और टोबा काकड़। यहाँ की झील कौन सी है? हामून मिश्कील। बोलो कौन सी झील है? ये बेटे MCQs आया हुआ है बोर्ड में कई मरतबा। बोलिए हामून मिश्कील। और यहाँ के दरिया कौन से हैं? हंगोल, गोमल, जोब और हंगोल। अब आप याद करने का तरीका ही, लेकिन याद उसको होगा जो टाइम निकालेगा। अपनी बेपनाह मसरूफियात जो आप लोगों की इंटरनेशनल लेवल की होती हैं, पूरी दुनिया का बिज़नेस आपने चलाना है, पूरी दुनिया की इकॉनमी आपने चलानी, ठीक है। तो आप बेटे इसको जहन में रखें, अच्छी तरीके से तैयार करें। अगर बेटे ना याद हो रहा हो तो आप बेटे रात सोने के बाद सुबह उठने से पहले खुश्क पानी लें। क्या? खुश्क पानी लें, उस पर 11 मरतबा या सर इनाम या सर इनाम या सर इनाम पढ़ें और फूंक मार के उस पानी को पी लें। बेटे आपका हाफ़्ज़ा तेज़ हो जाएगा और ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक हो गया? हाँ ठीक है। वो मैंने बताया हुआ है कि वो आप ममा से कहेंगे तो वो आपको किचन में से उठा के दे देंगे। ठीक।